लोकसभा चुनाव में 5वें फेज और यहां झारखंड में दूसरे फेज के लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी अब यहां डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इस फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, जबकि पीयूष गोयल और चिराग पासवान जैसे नेताओं की साख दांव पर है। 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में इस बार है, जिसमें कि 82 महिलाएं हैं और यहां 613 पुरुष कैंडिडेट इसमें शामिल है। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट में प्रचार का अंतिम दिन है। तीनों सीटों पर कुल 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चतरा में बीजेपी की तरफ से कालीचरण सिंह तो वहीं कांग्रेस ने के.एन. त्रिपाठी को उतारा है। इस सीट पर कुल 22 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। हजारीबाग की सीट पर बीजेपी की तरफ से मनीष जायसवाल, जबकि कांग्रेस ने जेपी भाई पटेल को उतारा है। हजारीबाग सीट से 17 प्रत्याशी की किस्मत आजमा रहे हैं। तो कोडरमा सीट की बात करें तो कोडरमा सीट से बीजेपी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही है। वह इंडिया अलायंस की तरफ से माले के विनोद सिंह को उतारा गया है, तो वहीं जेपी वर्मा निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कोडरमा में 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी विधानसभा उपचुनाव में भी आज प्रचार का अंतिम दिन है और यहां से जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने निर्दलीय यहां पर बीजेपी ने दिलीप वर्मा को उतारा है। इस सभी जगहों पर 20 मई को सोमवार सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और अब कहा जा रहा है कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आपको बता दें अलग अलग जगहों पर कल सोमवार को 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। 3 लोकसभा सीट के लिए चुनाव सोमवार को, तो तमाम तैयारियां अब जो भी प्रचार है वो डोर टू डोर जाके कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से चुनाव प्रचार जो है उस पर रोक लग जाएगा शाम के 5 बजे के बाद। तो आज जिन सीटों पर चुनावी प्रचार खत्म हो रहा है उनमें एक तो चतरा और यहां हमेशा आपको बता दें कि बाहरी भीतर देखा गया है। झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक संसदीय क्षेत्र कोडरमा में जिले के समेत हजारीबाग, गिरिडीह जिले में कुछ इलाके शामिल है, जो कि लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों में तो झारखंड के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपको बता दें एक संसदीय क्षेत्र में कोडरमा जिला समेत हजारीबाग और गिरिडीह जिले में कुछ इलाके शामिल किए गए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया। क्षेत्र अब्रक नगरी के समक के रूप में भी जाना जाता है। ये क्षेत्र बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है, जिन्होंने 2019 में आरजेडी छोड़ बीजेपी का दामन थामा और जेवीएम के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी को 4.5 लाख से ज्यादा वोटों को भारी अंतर से हराया था। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी भावना भी हमारे साथ जुड़ी है हजारीबाग से। हजारीबाग का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए आज कहा जा रहा है कि शाम तक चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। हमने देखा कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है इन लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए थे भावना, और आज शाम 5 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप हजारीबाग में मौजूद है, क्या माहौल हजारीबाग का, क्या कुछ चुनाव से रिलेटेड जो है जनता क्या कह रही है, क्या मिजाज लग रहा है वहां का? देखिए, हम लगातार ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और उनसे मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है। लेकिन क्योंकि बहरहाल आपने हजारीबाग की बात की है तो यहाँ पर वर्तमान के सांसद जयंत सिन्हा है, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर
नए प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। मनीष जायसवाल को ये टिकट मिला और ऐसे में मनीष जायसवाल ने बढ़ चढ़कर जो है प्रचार प्रसार किया और इस प्रचार प्रसार के दौरान कई बड़े स्टार प्रचारक भी हजारीबाग पहुंचे, जिसमें चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिक्र करें या फिर इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से आने वाले कई और बड़े नेताओं का। बहरहाल ये तो रहा कि एक तरफ बीजेपी का प्रचार प्रसार कितनी तेजी से रहा, लेकिन अब बात कर ली जाए विपक्ष को लेकर, यानी कि कांग्रेस को लेकर अगर बात कर ली जाए, जेएमएम को लेकर अगर बात कर ली जाए तो उनका प्रचार प्रसार किस तरीके से रहा, तो ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जेपी पटेल जो कि पहले बीजेपी में थे और फिर वो कांग्रेस में गए, इसके बाद उन्हें टिकट मिला मांडू से विधायक और अब संसदीय क्षेत्र के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं हजारीबाग के लिए कांग्रेस की टिकट पर। तो ऐसे में वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन आज जो है प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। लगभग आप ये समझिए कि आज शाम से प्रचार प्रसार का जो बिगुल फूका था वो अब समाप्त होने की तरफ है। अब जनता को तय करना है कि अपने नेताओं को किस तरीके से जो है जिताना है और उन्हें अब सत्ता पर बिठाना है। बहरहाल अगर आज की बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बीजेपी की होगी, दोपहर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया जाएगा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार रहा और आज जो है समापन हो रहा है चुनाव के प्रचार प्रसार का और उसके बाद अब जनता जनार्दन के हाथों में होगा इस सीट का पूरा दामोदार। लेकिन बहरहाल हम आपको बताएं क्योंकि हम ग्राउंड जीरो कवर कर रहे थे, हम लगातार जगह जगहों पर जा रहे थे, विधानसभाओं का दौरा कर रहे थे और विधानसभा के माध्यम से लोकसभा का समीकरण समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पब्लिक ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या है। एक तरफ हजारीबाग को शिक्षा का हब कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके जो जनता है, जो यूथ है, वो इस बात से नाराज है कि राज्य स्तर पर पेपर लीक हो जाते हैं। केंद्र सरकार को कई मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि जहां सांसद का चुनाव होता है तो वहां मौका मिलता है सांसद को पार्लियामेंट में बोलने का, अपने तमाम मुद्दों को उठाने का, और ऐसे में अगर वो मुद्दे सांसद नहीं उठा पाते हैं तो यही जनता है जो काफी ज्यादा नाराज नजर आती है। बहरहाल कई सारी उम्मीदें यहाँ से अपने नेता को लेकर है, वोटर्स की, यूथ की, महिलाओं की, यहाँ तक कि हमने आधी आबादी से बातचीत की। हम हजारीबाग की जो फेमस मार्केट है वहां पर भी गए, महिलाओं से जाना उनका रुझान, तो महिलाओं ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि आरक्षण को लेकर जो है काम हुआ है, राजनीतिक तौर पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके अलावा उनका कहना है कि देश अभी सुरक्षित हाथों में है और एक चेहरे के अलावा फिलहाल विकल्प नहीं आ रहा है नजर, इस तरीके का जनता का रुझान रहा है। लेकिन वही कई ऐसे भी लोग नजर आए जिनका ये कहना है कि यूथ के चेहरे को मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख सकते हैं। बहरहाल ये जनता जनार्दन का रुझान रहा है जो कि हमने ग्राउंड जीरो दिखाई है हजारीबाग से पब्लिक को, पब्लिक के व्यू ही हमने जो है दिखाए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बड़े प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनका फैसला जो है अब इन्हीं पब्लिक को करना है, इन्हीं मतदाताओं को करना है और इन्हीं वोटर्स को करना है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि जब हम चौथे चरण का चुनाव, लेकिन झारखंड में पहले चरण का चुनाव कवर कर रहे थे तो सबसे ज्यादा अगर लाइन हमने देखी लगते हुए तो महिलाओं की लगते हुए देखी, यानी कि आप ये समझिए कि महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं के कंपेरिजन में इस बार ज्यादा जागरूक नजर आ रही है और वोटिंग देने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ तक कि जब हम उनसे बात भी कर रहे थे तो कई तरीके के मुद्दे बड़े बेबाक तरीके से वो हमारे सामने रख रही थी, ग्राउंड जीरो के प्रोग्राम के माध्यम से रख रही थी। यहाँ तक कि मैं खूंटी में मौजूद थी, खूंटी की भी मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि सुबह 5 बजे से महिलाएं लाइन में लगी हुई है। यहाँ तक कि जो पहला वोटर है, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल है और पहला वोटर है, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने चुनाव में खूंटी में जो है आधी आबादी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार जो है सोमवार को चुनाव है हजारीबाग पर और अब देखना होगा कि महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय लाल भी हमारे साथ चतरा से जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए आज जो है शाम के बाद प्रचार जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ हमेशा हमने बाहरी और भीतरी के बीच आपस में ही यहाँ लड़ाई जो है वो देखी। आप चतरा से मौजूद है, क्या वहां से जमीनी हकीकत दिखती हुई नजर आ रही है? अजय, चतरा में आज शाम 5 बजे 3 जिलों को छूती है चतरा का संसदीय क्षेत्र, लातेहार, पलामू और खुद चतरा। लातेहार का मनिका विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद पांकी पलामू का चतरा सिमरिया और उसके बाद 5 विधानसभा है, चतरा, सिमरिया, मनिका, लातेहार, पांकी। मनिका लातेहार जिला को छूती है, चतरा सिमरिया चतरा जिला को, पांकी पलामू को। तीन जिलों के 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार कार्य समाप्त हो जाएगा शाम 5 बजे
और सबसे अहम बात यह है कि इस बार वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी। मैं चाहूंगा कि आप जब कभी भी बुलेटिन पढ़ने आए तो वोटरों को आप बता दें कि इस बार वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कई जगहों पर यह कंफ्यूजन है कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक की वोटिंग होगी। ऐसा नहीं है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसलिए कई जगहों पर नारा भी चल रहा है कि पहले जलपान और फिर दिन भर मतदान। और चतरा संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवार है। चाचा इधर से मत घुसिए। 22 उम्मीदवार हैं चतरा संसदीय क्षेत्र में। इसमें कुल वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा 16,87,841। पुरुष वोटरों की संख्या देखिए अजय, हालांकि चतरा में इस बार जो है स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग को देखते हुए जहां लोकल व्यक्ति कालीचरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस इलाके के विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में केएन त्रिपाठी के साथ कूदी है। दिल के दोनों प्रत्याशी स्थानीय हैं और दोनों चतरा के ही बेटे हैं। केएन त्रिपाठी पलामू के रहने वाले हैं। पलामू का पांकी विधानसभा चतरा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है और कालीचरण सिंह भी चतरा के ही रहने वाले हैं। तो दोनों चतरा के ही बेटा है। वोटरों का मन मिजाज किसकी तरफ जाएगा कहना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल होगा बिल्कुल अजय। अब देखना होगा कि सोमवार को जनता जो है वो क्या तय करती हुई नजर आती है। कोडरमा से राजेश भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश देखिए, आज चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा और बीजेपी ने यहाँ दोबारा से अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया है और यहाँ कोडरमा की प्रत्याशी है वो, और हमने देखा है कि उनके हक के लिए बड़े स्टार प्रचारक जो है वो देखे गए। चुनाव प्रचार में आम जनता से वोट मांगते हुए नजर आए और आज जो है चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। कैसी तैयारियां हैं सोमवार में, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है और जनता यहाँ पर अब तय करेगी कि उसे अपना सरों का सरदार किसे बनाना है। क्या माहौल लग रहा है वहां पर अभी? माहौल तो पूरी तरह से चुनावी है, लोग वोट देने के मूड में हैं। लेकिन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो है ये आप जाने कि नाम भले ही कोडरमा लोकसभा क्षेत्र हो, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा जो है गिरिडीह में पड़ता है। यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें आप वहाँ पर का जो अगर मिजाज देखें तो लोग चौक चौराहे पे इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वोट देना है। सबसे बड़ी बात यही है, चुनाव आयोग का जो एक मुहिम अभियान रहा है और आज भी चल रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो, इस लिहाज से इसका असर भी देखने को मिल रहा है। धूप कड़ी है, आप देखिए कि गर्मी अधिक है, लेकिन लोगों के मन में यह जरूर सवाल होगा कि वोट धूप उन्हें कहीं रोक ना पाए। बहरहाल यहाँ पे जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में है, यहाँ पर मुख्य रूप से मुकाबला अन्नपूर्णा देवी का विनोद सिंह से है, जो इंडी अलायंस के प्रत्याशी हैं। वैसे पार्टी के आधार पर कहें तो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। वो विधायक हैं, बगोदर से विधायक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विधायक माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी उन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। एक आप देखें कि अन्नपूर्णा देवी 2019 में बीजेपी में आई थी और उस समय यहाँ पर जब आरजेडी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और फिर वो एक जो माहौल था उसके अनुरूप उन्होंने जीत दर्ज की और केंद्र में मंत्री भी बनी। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी लगी हुई है और झारखंड जैसे राज्य में जहां पर 27-28% आदिवासी आबादी है। राजेश, कोडरमा जिले से समेत हजारीबाग और गिरिडीह जिले के कुछ इलाके इसमें शामिल किए गए हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित भी किया गया। तमाम तीनों हमारे साथ बने रहेगा। हजारीबाग से भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, रुख कर लेते हैं भावना का। भावना देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है। अगर हम बात करें मुद्दों की तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भावना, क्योंकि आपने देखा लगातार आप ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं और लगातार यहाँ जो भी आम जनता है उनसे रूबरू हुई हैं, उनसे आपने बातचीत की है। अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात करें इस बार चुनाव में तो क्या है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर शिक्षा का सबसे बड़ा हब है तो रोजगार भी होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हेल्थ सुविधाओं के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, रांची का रुख करना पड़ रहा है, तो हेल्थ की सुविधाओं के लिए एक बड़े हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ऐसा लोगों का कहना है। तो वहीं अगर सड़कों की बात की जाएगी तो वहाँ इस मामले पर लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में सड़कों का जाल बिछते हुए जरूर नजर आया है, लेकिन युवा जो है इस बात से खासे नाराज है कि रोजगार को लेकर बात होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर वो राज्य स्तर पर हो। अब बात कर ली जाए, क्योंकि कल चुनाव है और ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता अपना मन बनाएगी, वोट देने का ये तय करेगी कि आखिर ये अपना जो मत है वो कहां जाना है। तो दर्शकों को बता दें कि चतरा में जहां कल चुनाव 20 तारीख को जहां चुनाव होना है, जहां कोडरमा में 20 तारीख को चुनाव होना है, जहां हजारीबाग में चुनाव होना है, यानी कि ये 3 जगह है जहां पर चुनाव होगा और इन 3 जगहों का फैसला वोटर्स करेंगे। और वोटर्स के जो बड़े मुद्दे, मैं कोडरमा होकर आई हूँ, मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को भी ये जानकारी दूं कि कोडरमा की भी उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी होगी ग्राउंड जीरो की, तो कोडरमा में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही रहा कि रोजगार कहाँ है। कोडरमा में एक बहुत फेमस जगह है झुमरी तलैया जिसे कहा जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि कैसा समय था जब इस झुमरी तलैया में मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां चला करती थी, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है जहां लोग रोजगार के लिए परेशान है, जहां की इंटरनल अगर आप सड़कें देखेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे कि नेता क्या सिर्फ मात्र वोट मांगने आते हैं और वोट मांगने के बाद ये भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जनता का ये भी कहना है कि कानून व्यवस्था की अगर आप बात करेंगे तो राज्य सरकार को जरूरी है कि इन कानून व्यवस्था को मजबूत करे। ऐसे में आप ये समझिए कि जहां जनता केंद्र से कई उम्मीदें लगा रही है, वहीं बहुत सारी उम्मीदें उनकी राज्य सरकार से भी है, क्योंकि चुनाव बेशक लोकसभा का है, बिल्कुल। तो बड़ा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। और कोडरमा से राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश का रुख कर रहे थे। राजेश, देखिए, पिछले बार हमने देखा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 12 सीटें जीती थी। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार भी जो फेस है वो यहाँ पीएम के फेस पर ही लोग यहाँ जो है वोट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले बार 12 सीटों पे कब्जा रहा था। देखिए, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था 2019 में। आपने जैसा कहा कि 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। इस बार जो है, आपने कहा कि मोदी लहर था पिछले बार, लहर देखिए आज भी है। ठीक है, लहर की जो ऊंचाई है या उसका टाइट फॉल है वो थोड़ा कम अधिक हो सकता है, क्योंकि 10 वर्षों के कार्यकाल का हवाला देकर बीजेपी चुनाव मैदान में है। ऐसे कई काम इस 5 साल में हुए हैं, यानी मोदी पार्ट 2 की रिजिम में, जिसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। एक बड़ा प्रभावकारी कदम ये माना जाता रहा है, बीजेपी के नेताओं का यह दावा रहा है कि जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखा और भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरे की तुलना में कहीं मजबूत रही। यहाँ वैक्सीन तैयार की गई, यहाँ की कंपनियों ने मोटिवेट किया प्रधानमंत्री के स्तर पर और उन्हें पूरा ऑप्शन दिया कि किस प्रकार से वैक्सीन तैयार हो। और राजेश, तो क्या लग रहा है पिछले बार की तरह ही इस बार भी परिणाम दोहराता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल इन सब बातों की चर्चा अभी चौक चौराहे पर हो रही है। मैं एक और फैक्टर बता रहा हूं जो यहाँ इस चुनाव में चलिए, तो अब देखना होगा राजेश की कितना इस लहर का जो असर होता है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी इस चुनाव में बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो झारखंड की सरजमी पर उतरते हुए नजर आए हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यहाँ राजनाथ सिंह, बड़े स्टार प्रचारक जो है वो देखे गए। अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय का रुख कर लेते हैं। देखिए अजय, हमेशा चतरा में हमने बाहरी और भीतरी की लड़ाई के बीच वोटिंग होती हुई देखी है। चतरा में इस बार स्थानीय बनाम विकास की लड़ाई देखी जा रही है। अजय, क्या लग रहा है आप, क्योंकि आप हमेशा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और चतरा में इस वक्त मौजूद हैं? निशा, देखिए, चतरा संसदीय क्षेत्र में अब शाम 5 बजे के बाद का जो वक्त शुरू होगा वो क्रूशियल वक्त होगा दोनों प्रत्याशियों के लिए। जो 38 घंटे को साधने में कामयाब होगा वही यहां से सांसद बनकर दिल्ली जाएगा, अन्यथा यहां पैदल कर दिए जाएंगे। एक जो अहम बात है, मोदी फैक्टर काम कर रहा है, साथ में कालीचरण सिंह यहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ केएन त्रिपाठी भी चतरा संसदीय क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। उनके पास भी बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो तमाम अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो चतरा का विधानसभा क्षेत्र है,
उसमें मुझे लगता है कि पांकी विधानसभा और सिमरिया विधानसभा को छोड़ दें तो चतरा में सत्यानंद भोक्ता विधायक हैं, लातेहार में बैद्यनाथ राम हैं। तो इस प्रकार से विधायकों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य विधायकों ने मेहनत कर दी तो केएन त्रिपाठी का बेड़ा पार लग सकता है। और यदि मोदी चलिए अजय, अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसे दिल्ली भेजती है। हालांकि हमने देखना कि बीजेपी ने यहाँ पर तमाम बड़े बड़े प्रचारक वो झारखंड में भेजा। यहाँ पर देखा हमने खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम बड़े चेहरे जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब जनता को तय करना है कि किसे वो दिल्ली भेजते हुए नजर आती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बेहद अहम जानकारी हमसे साझा की है।